कि शर्मा जी की हाजिरी बहुत कम रही है क्षेत्र में। देखिए ऐसा है, तो कोविड की जो महामारी, उसकी वजह से पूरा मेरा मेरा नहीं पूरा ही सिस्टम डिस्टर्ब रहा। लगभग 2.5 साल आप देखें, लेकिन उस कोविड की महामारी में भी हम लगातार लोगों के संपर्क में रहे, आते रहे। मोदी जी के जो भी प्रोग्राम थे लोगों तक पहुंचाते थे, जो भी बात रही। और हमेशा ये कोशिश रहती है कि भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संपर्क करें, और लोगों के संपर्क के साथ साथ लोगों की जो समस्याएं हैं, हल्के की जो बातें हैं, उनको पहुँचाने का काम हम बहुत भली भांति से अपने काम को, दायित्व को समझते हुए उसको हम करते रहते हैं। जैसे आप देखो, हमने जब चुनाव जीता था उससे पहले हमने बात रखी थी कि भाई बहादुरगढ़ से सांपला हम मेट्रो से जोड़ेंगे। अब आप देखें, कई काम ऐसे होते हैं बहुत जल्दी हो जाते हैं, कई कामों में थोड़ा सा समय लगता है। सरकार भी देखती सारा, कई कई अपने अपने बजट में देख करके। अब बहादुरगढ़ से आसोदा की घोषणा होगी है, बहुत जल्दी वो काम शुरू होगा। ऑर्बिटल कॉरिडोर, आप देखें, जब कोई भी काम होता है तो पूरे हरियाणा में को भी फायदा मिलता है और उस इलाके को तो फायदा होता है। ऑर्बिटल कॉरिडोर पलवल से चल करके आसोदा है, उसकी जो बाइफर्केशन होगी, जो उसकी लाइनें जुड़ेगी, वो रोहतक वाली लाइन से भी जुड़ेगी। आज रोहतक से महम, महम से हांसी रेलवे लाइन का कितना बड़ा प्रोजेक्ट था, रोहतक से महम कंप्लीट हो गया है। 152D, कोई भी काम, अगर कोई भी काम कोई एमएलए हमारा पार्टी का करता है, कार्यकर्ता करता है, मुख्यमंत्री जी करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, वो सबके खाते का काम। तो ये नहीं कि भाई किसी ने किसी घर से काम करा है, सब खाते का काम है। और उस खाते के काम में आप सबका हिस्सा, हम सबका हिस्सा। 152D आज एक इतिहास बन गया है। आप देखो, महेंद्रगढ़ से चढ़ते हो, नारनौल से चढ़ते हो, गुड़गांवा से चढ़ते हो, रेवाड़ी से चढ़ते हो, आज कितना शॉर्ट डिस्टेंस कर दिया है चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ हमारी राजधानी है, देश की राजधानी है। पहले हम मैम से चंडीगढ़ जाते थे, 6 घंटे लगते थे। आज हम मैम से चंडीगढ़ जाते हैं, 2.25-2.5 घंटे में हम पहुंचते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, एक सबसे बड़ी चीज़ जो किसानों की सबसे बड़ी समस्या जो थी, वाटर लॉगिंग वाली समस्या थी। फसलें खराब हो जाती थी, 2-2, 3-3 फसलें वेस्ट हो जाती थी, नहीं बो सकते थे। अब सरकार ने लगभग 300 करोड़ रुपए, 300 करोड़ से भी ऊपर की योजना बना करके उस पर काम भी चालू हो गया है। और वो पाइप डाल डाल करके उसको, पानी को निकासी का समाधान करेंगे। घर घर नल से जल, बहुत सारी चीजें हैं। ये सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार किसान, मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड, हर एक का, तबके का, हर कैटेगरी का, शहीदों का, सैनिकों का, बुजुर्गों का, खिलाड़ियों का, बहनों का, माताएं बहनों का, हर एक का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ रही है। और हम पार्टी के सिपाही हैं मोदी जी के नेतृत्व में। जो भी हल्के की बात आती है उस बात को हम आगे रखते हैं। किसानों की बात आई, वाटर लॉगिंग की, उस बात को भी हमने आगे रखा और मुख्यमंत्री जी को भी लिखा, भी बात करते रहे। अब आप देखें, जो मुआवजा था खेतों का, जो बेमौसमी जो है मार पड़ जाती थी आप किसानों को, कोई बारिश ज़्यादा होगी, कोई ओले पड़ गए, कोई आंधी तूफान से, उसका भी आप देखें सरकार ने बहुत अच्छे से उसकी भरपाई की है, समयबद्ध तरीके से भरपाई की है। और बिल्कुल सरकार किसानों के हित की सरकार है, गरीबों के हित की सरकार है, दलितों के, बैकवर्डों के हित की सरकार है। ये हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि किस तरह से मोदी जी देश हित में। अब आप देखेंगे तो कोई छोटी बात है, G20 सम्मेलन हमारे देश में हो रहा है। G20 सम्मेलन में अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन 4 दिन दिल्ली में रुकेगा, कितनी बड़ी बात आप देखें, कितनी बड़ी बात है। तो ये चीजें कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री स्वयं कर रहे हैं। देश में इंटरनेशनल लेवल पर देश की कितनी बड़ी छवि बन रही है। आप जरा देखें, हमारे को सबको मिलकर के, 36 बिरादरी को सबको मिलकर के देश को भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है, मोदी जी के नेतृत्व की जरूरत है। ईमानदारी से हम सब काम कर रहे हैं, बिल्कुल किसी तरह से कोई जाति पाति की बात नहीं करते। हम सबको, सबका साथ, सबका विकास, इस मुद्दे को लेकर के, इस नारे को लेकर के हम सब चल रहे हैं। सेवा ही संगठन, और हरियाणा एक, हरियाणवी एक। सर एक बात, सत्य की बात सुन, क्लियर कर। देखो ऐसा है कि लगभग सारे गांव मिला करके, निगम मिला करके, नगर पालिका, नगर परिषद सब मिला करके 9 हल्के हैं,
1000 यूनिट बैठती है, यानी कि एक गांव अगर है तो मैं एक जिले एक वार्ड को भी एक यूनिट मानता हूँ, मतलब जैसे नगर पालिका का 1000 यूनिट बैठती है, मिलते हैं 5 करोड़ रुपए। एक गांव को अगर दिए जाए, सांसद अगर दे एक गांव को, तो 50,000 से भी कम बांटे। 50,000 में तो आज मेरे ख्याल में 20 फुट का खड़ंजा भी नहीं डलता 50,000 रुपये। तो क्या होगा? ये चीजें हम जाते हैं, लोगों से नोट करते हैं, हम मुख्यमंत्री जी को भी कहते हैं, हरियाणा सरकार को भी, केंद्र सरकार से भी, और सामूहिक और भी कई योजनाओं में डाल करके काम कराने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। सर अगर यहाँ देखा जाए तो गांव से गांव जो पहुंच मार्ग है जितने भी वो सब कंडम हुए पड़े, सब टूटे पड़े। तो क्या आप इसकी सरकार तो कई बार क्या है, सुनो, बारिश की वजह से ना, अभी बारिश अब की बार बहुत बारिश है, कई रोड जो बढ़िया रोड थे वो भी टूट गए हैं। तो ये बारिश का कोलतार का एक ऐसा मेल रहता है, लेकिन सरकार गंभीर है, सरकार धीरे धीरे करके सारे काम